खंजर खंजर। खंजर और नोमेडिक, ये सब चीजें याद रख लेना। ठीक, ये हो गए आपके ऑपरेशन। यूनेस्को वाला ये याद कर लिया, मैंने आपको पेज भेजा था ये याद करने के लिए। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, वायरल है, ऐसा समझ लो कि आउट है। यूनेस्को देखो, हेडक्वार्टर की बात करें पेरिस में है, इतनी बात जाननी है बस। कुछ ये जो है अपनी रिपोर्ट निकालता है, कुछ इसके जो है प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसका एक संरक्षण प्रोजेक्ट है। कब आया था? 1972 में। 44वीं साइट, इंडिया की 44वीं साइट को शामिल किया गया है। कौन सी है वो, बताइए। हम्म, मराठा का जो मराठाओं के जो मराठाओं का किला। किले हैं वो है, एक किला नहीं, मराठाओं के किले। ठीक है, हाँ सर, 12 तो उसमें इंक्लूड। हाँ, तो अब बताइए किस किस मतलब कहाँ कहाँ पर है ये, कौन कौन से राज्यों में है, या सिर्फ एक ही राज्य है वो महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में नहीं सर, और भी सारे राज्य हैं सर। और कहाँ पर है? तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु। सर एक हाँ, तमिलनाडु एक में जिंजी तमिलनाडु किला। में, हाँ जिंदी किला कुछ ऐसी है, एक तमिलनाडु में है, बाकी सभी महाराष्ट्र में। यही याद रख लेना, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिंद का किला याद कर लेना। भारत की जो वर्ल्ड में रैंक है वो है 6 रैंक अब शामिल होने में। पहली रैंक शायद स्पेन की, इटली की, किसकी है? सर इटली की है सर। इटली की होगी शायद। सेकेंड है इंडो पैसिफिक में सेकेंड है, तो पहली कौन होगा? पहले में मुझे लगा चाइना होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो कितनी कैसे कैसे हैं। 36 सांस्कृतिक है हमारी, 7 प्राकृतिक है हमारी, और 1 मिश्रित है हमारी। क्लियर हो गया? 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित, और सर 44 ये हो गई करंट हमारी। अफेयर्स में भी था, पीडी 365 में भी था। करंट का ही तो बताया मैंने। ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 12 गए हैं, 11 महाराष्ट्र में है, 1 तमिलनाडु जिंजी में है। ठीक है, 43 वाला याद रख लेना, रिसेंटली वाला मोएदम्स है, चराइदेव असम में। ठीक है, 42nd वाला कौन सा था? शांति निकेतन और होयसल वाला। ये रिसेंटली सारे याद कर लेना। दूसरा इसका प्रोजेक्ट है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व की एक कैटेगरी है, जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं 18, जैसे हिंदुस्तान में भारत में 18, तो उसको वर्ल्ड नेटवर्क में डाला जाता है। तो उसमें के हमारे 13 चले गए हैं। कितने? 13। रिसेंटली गया है हमारा शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, इससे पहले हमारा गया था पन्ना। ठीक है, तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश रिसेंटली गया है। 2 राज्यों में पाया जाता है ये शीत मरुस्थल, जो है एक राजस्थान, इसमें हिमाचल में और लद्दाख में। लेकिन लद्दाख वाले पार्ट को जो है शामिल किया गया है, जो हिमाचल का पार्ट है उसको शामिल किया गया है। क्लियर हो गया? दूसरी कैटेगरी, दूसरी वो है इसका इंटरनेशनल जियो साइंस ग्लोबल जियो पार्क प्रोग्राम। ठीक है, भारत की कितनी साइट है इसमें? भारत की कितनी साइट है? जियो पार्क कितने हैं भारत के? बताइए। 1 मिनट। 0, याद रखना। ठीक है, कोई जियो ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। दूसरा है इंटेंजिबल कल्चरल साइट, 2003 में इसको, इस प्रोग्राम को लेकर आए थे, इंटेंजिबल कल्चरल साइट। तो इसमें 16 हो गए हैं हमारे। हाल ही में जो शामिल किया गया है वो है दीपावली। याद रखो दीपावली, इससे सर पहले गरबा, दीपावली को। हाँ इससे पहले गरबा था, और यूपीएससी 2025 में शायद गरबा पूछा था, 24 में जो भी है। तो दीपावली, ठीक है, और दुर्गा पूजा था उससे पहले। ठीक, अभी ये इंटरनेशनल जो कमेटी हुई थी ना, इसकी इंटर गवर्नमेंटल कमेटी जो थी, वो भारत में ही हुई है, ये भी याद रख लेना। तभी तो भारत की इतनी चीजें शामिल की गई हैं। रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में हुई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इसको वो किया था। संगीत एकेडमी, यही पूछा था एक कोई से पेपर में। अच्छा, अभ्यास में था, विजन के अभ्यास में, कि कौन इसको देखता है, कुछ इस तरीके से था ना वो इंटेंजिबल साइट वाला, कि इंटेंजिबल साइट को कौन वो करता है, देखता है। यस सर। संगीत उनकी एकेडमी विरासत अभ्यास, को। फर्स्ट अभ्यास में था वो, ये था। ठीक है,
ये यहाँ से मुझे लगता है इस बार जो है सभी जगहों से पूछ लिया यूपीएससी ने यहाँ से ही पूछ लिया सीक्वेंस है, यूपीएससी ने ये भी पूछ लिया सीक्वेंस है, और वो भी पूछ लिया। ये रहा है अभी। एक तो हमारा रहा है क्रिएटिव सिटी ऑफ यूनेस्को एंड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो क्रिएटिव सिटी ऑफ यूनेस्को में 2004 में आई थी, और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इसमें। इसको अच्छे से रटना। इसमें जो कैटेगरी होती है वो होती है हमारी 8 कैटेगरी, ठीक है। तो जैसे कि क्राफ्ट्स एंड फोक, म्यूजिक, फिल्म, लिटरेचर, गैस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड मीडिया। 8वीं जो है आर्किटेक्चर वाली जो है, अब भारत की बहुत साइटें जाएंगी आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है। यानी कि ये पहले साइट, ये वाली पहले कैटेगरी इसमें नहीं थी क्रिएटिव सिटी ऑफ यूनेस्को में। तो तुमसे ये पूछे कि कौन सी कैटेगरी को नया बनाया, नई कौन सी कैटेगरी है, आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो पहली बार शामिल की गई है 8वीं कैटेगरी के रूप में ये, ठीक। तो इसमें हमारा नहीं होगा जब पहली बार की गई है, तो अभी तो नहीं हुआ है। इसी तरीके से मीडिया एंड आर्ट में नहीं है हमारा, और डिजाइन में नहीं है, बाकी सब में है। और रिसेंटली वाला जो है वो है लखनऊ। किस चीज में? गैस्ट्रोनॉमी में, लखनऊ। तो गैस्ट्रोनॉमी में हमारी 2 साइट हो गई हैं। एक हैदराबाद हो गया है, 2019 में आया था। गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है? गैस्ट्रोनॉमी का पता है आपको? हाँ हाँ हाँ, सांस्कृतिक जो बहुत लंबे समय से वहाँ की खाने का जो कल्चर है, उसको शामिल किया जाता है, फूड कल्चर जो है, गैस्ट्रोनॉमी। तो हैदराबाद और लखनऊ अगर आपसे पूछे तो 2019 में हैदराबाद गया था और पाक, ठीक है, और 2025 में लखनऊ गया था। क्राफ्ट एंड फोक में कितने शहर है टोटल? शहर 9 है। ये तो नहीं पूछेगा आपसे, बस याद रट्टा मार लो। लेकिन इसमें तो मुझे इन दोनों में से कोई ना कोई लग रहा है। तो क्राफ्ट्स एंड फोक में वो ये टब बनाएगा ना ज्यादा, तो वो यही पूछ लेगा कैटेगरी भी कौन सा, किस कैटेगरी में। वो जो पेयर बनने हैं ना, पेयर ऐसे यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो क्राफ्ट एंड फोक में जयपुर है 2015, श्रीनगर है 2021, ठीक है। म्यूजिक में क्या है? वाराणसी है 2015, चेन्नई 2017, ग्वालियर 2023। यानी 3 सिटी, ग्वालियर, चेन्नई एंड वाराणसी। जयपुर और श्रीनगर क्राफ्ट एंड फोक में है। फिल्म में तुम्हें बताइए जहां पर फिल्म बनती है, मुंबई। एंड लिटरेचर में एकमात्र है कोझिकोड जो 2023 में हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूं अलग अलग, ये रट्टा लगवाना ही पड़ेगा। गैस्ट्रोनॉमी बताइए कौन कौन सी है? लखनऊ, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, लखनऊ, क्राफ्ट बताइए। क्राफ्ट में जयपुर, श्रीनगर, जयपुर सर और और श्रीनगर। श्रीनगर। ठीक है, ठीक है। म्यूजिक में ग्वालियर। सर म्यूजिक में सर वो वाराणसी था। ग्वालियर, चेन्नई, ग्वालियर, बनारस, ग्वालियर और चेन्नई। और चेन्नई। एंड लिटरेचर में कोझिकोड। ग्वालियर, सिर्फ चेन्नई। लिटरेचर में एकमात्र कोझिकोड। और फिल्म में मुंबई। ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी में नहीं है? आर्किटेक्चर नहीं है। टेक्सचर वो अभी पहली बार आया था, और डिजाइन और उसमें मीडिया में, आर्किटेक्चर नहीं है, डिजाइन नहीं है, और मीडिया आर्ट नहीं है। मीडिया में नहीं। मीडिया की कंडीशन ही हमारे यहाँ ठीक नहीं है, तो मीडिया आर्ट कैसे होगा? ठीक है। अब आता है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से अभी सवाल नहीं पूछा है। हालांकि हमारी जो है 13 जो बुक्स है ना, वो पहुंच चुकी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में, ठीक। तो अभी रिसेंटली जो गई है 2024 या 25 में, शायद 25 के शुरू में हुआ, पिछले साल भी पढ़ा था क्योंकि। हाँ रोमा। सर मैं ये कह रही थी ना, जैसे आपने बताया ना यूनेस्को की, तो विश्व में ना, पूरे विश्व में इटली है सर, और एशिया में चाइना है। हाँ वही बताया था, ठीक है। तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में हम देखें तो कौन कौन सी गई है? एक गया है भगवत गीता। किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। कितने श्लोक हैं? 700। अध्याय 18 हैं। महाभारत के भीष्म पर्व से है। ये पीसीएस टाइप हो गया, 700 श्लोक। ये पीसीएस में तो यही पूछेगा, देख लेना। बट भगवत गीता गया है। दूसरा गया है हमारा नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में क्या है? भरत मुनि ने लिखा है। 5वां वेद कहलाता है। क्लियर हो गया? 5वां
वेद, पंचम वेद, तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता, ये दोनों गई हैं मेमोरी ऑफ दी वर्ल्ड रजिस्टर में। और भगवत गीता में जैन और बौद्ध और चारवाक दर्शन भी मिलता है, ये भी याद रख लेना, तभी इस तरीके से कंसेप्चुअल आपसे बना दें। ठीक है, अब आता है रिपोर्ट, 2-3 रिपोर्ट भी निकालती है यूनेस्को साइंस रिपोर्ट एंड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड एमसी ब्रिज रिपोर्ट। ठीक है, ये 3 रिपोर्ट निकालती है जो अपना यूनेस्को है। क्लियर हो गया? इस पेज को बार बार देखना और बार बार अट्टा मारना, स्पेशली जो हमारा ये है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर एंड क्रिएटिव सिटी ऑफ वर्ल्ड, ये याद कर लेना। ठीक है, इतना हो गया है अपना, कई सारी चीजें हो गई हैं। अगला जो मैं ले लूंगा उस पर ले लूंगा कि जितना हमारा ये है ना मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर ले लूंगा। ब्रिक्स हो गया, ये हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, न्यू बेसिल्ड। ठीक है, सर थके नहीं बेसिल्ड। आप लोग? स्कीम के बारे में सर जितने कन्वेंशन है वो भी ले लीजिए एक बार सर। कन्वेंशन सर एक बार रिकॉल हो जाएगा सर। चलो कंपाइल करने पड़ेंगे वो मुझे, और वो भी ठीक है मैं करता हूँ, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, फिर अभी यहाँ पर ही जो है अपनी क्लास एंड करते हैं। कन्वेंशन वेड पीडीएफ सेंड कर देना। पहले ही करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ आसिफ अली, पीडीएफ सेंड कर देना आजम। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ अभी सेंड कर रहा हूँ। सर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पर टिक मार्क करवाएंगे, कौन सा? जो मैंने बोला था कि जो भी ठीक खनिज है, का इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट खनिज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक मिनट देखो, अलग पेन से कर देता हूँ। एक नंबर ये तो ठीक है, मैं उसमें वो वाली पीडीएफ जब भेजूंगा ना, ये तो बहुत जी सर। गंदी होगी ना, तो उस पीडीएफ में पेन से टिक करके भेज दूंगा। ठीक ठीक सर। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके सर ओके। एक क्वेश्चन और था, पूछना था, बताना था हाँ, आपको। पीवाईक्यू आपने बोला था मैं करने के लिए सीडीएस और उसका सारा, तो मैंने ये देखा स्टैटिक्स और करंट अफेयर को ज्यादा मिला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये तरीका सही था? मैंने जो निचोड़ निकाला वहां से स्टैटिक्स और करंट अफेयर को मिला के हाँ मिलाकर ही पूछते हैं वो तो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से ज्यादा। बिल्कुल मिलाकर पूछते हैं। सर क्या ठीक अभी सर। आप टेस्ट सेंटर में हैं? हाँ टेस्ट सेंटर पर ही हूँ अभी तो। ओके सर, आज मैं आ रहा हूँ सबसे मिलने सर, थोड़ा काम था। जल्दी आ जाओ, फिर एक स्टूडेंट है 6 बजे से, उनको टाइम दिया हुआ है। ठीक है सर, मैं बस रेडी होकर निकल रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। ओके, गुड नाइट सर। नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर।